ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया। आइए इस विषय में बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शास्त्री जी से। आज यहाँ पर सर्व ब्राह्मण महासभा का प्रारंभ हो रहा है। महाराष्ट्र में कार्यकारिणी है, परंतु वसई 23 पालघर जिला में सर्व ब्राह्मण महासभा का प्रारंभ हुआ है। और जिसके पीछे कारण है कि जी पूरे भारत भर के ब्राह्मण को एकत्रित करने का प्रयास है, जिसमें कि न क्षेत्रवाद हो, न भाषावाद हो, न किसी प्रकार के ब्राह्मण का भेद हो। यह संस्था इसी रूप में कार्य कर रही है और उसको बढ़ाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आइए बात करते हैं डॉक्टर अनिल शुक्ला जी। आज वसई के इस पवित्र प्रांगण में श्री दिवानेश्वर महादेव मंदिर में ब्राह्मण महासभा विशेषण संस्था है जो पूरे देश में ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उसका आज पालघर जिला की इकाई का गठन हुआ, जिसमें श्री श्यामन मिश्रा जी वसई के निवासी हैं, उद्योगपति हैं और ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी कार्य करते हैं। तो उन्होंने जिला पालघर जिला जिसमें वसई और अन्य क्षेत्र आते हैं, उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। उन्होंने शहर से कार्य किया है। आवश्यकता ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने के इसलिए जैसे हमने सबने देखा है कि सभी लोग आजकल ब्राह्मणों का किसी न किसी कारण से सरकार में देखा जाए या व्यापार में देखा जाए या कहीं भी, तो जो सुविधा या जो लाभ मिलना चाहिए ब्राह्मण समाज को नहीं मिल पा रहा है। ब्राह्मण समाज के अन्य कल्याण के कारण जैसे शादी विवाह की बात होती है, गरीब ब्राह्मण, ज़्यादातर ब्राह्मण सब आपको सबको पता है कि संपन्न नहीं होते हैं। तो जो संपन्न समाज के हमारे भाई बंधु हैं, उनका एक संगठन बना के जो लोग आवश्यकता जिनको है चिकित्सा की, शादी की, विवाह की, तो उन सबको हेल्प करें। और कोई आवश्यकता पड़ने पर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाए, कुछ और हो जाए, इस सबको ध्यान में रखते हुए सर्व ब्राह्मण महासभा पूरे देश में कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ 1 साल पहले हो चुका है। पालघर जिले का आज हुआ। माननीय पंडित शास्त्री जी काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो मैं भी कभी प्रवास में रहता हूँ, तो लेकिन ये संयोग था कि आज इस सभा में कम से कम 6 राज्यों के लोग हैं। जो संस्था का नाम सर्व ब्राह्मण है, तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अभी मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, आज सभी 5-6-7 प्रतिशत लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि जिस उद्देश्य से इस ब्राह्मण सभा का जिला पालघर जिला वगैरह सब है, उनका शुभारंभ हुआ है, वो ब्राह्मण समाज के हितों के लिए कार्य करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आइए बात करते हैं ओपी तिवारी जी। मैं आज सर्व ब्राह्मण समाज में के लिए इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि बहुत सारे ब्राह्मण की जो संस्थाएं हैं उसमें मैं जुड़ा हूँ और परशुराम सेना से भी जुड़ा हूँ, भगवान परशुराम सेना से जुड़ा हूँ। लेकिन एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर्व ब्राह्मण। तो सर्व ब्राह्मण के अंदर होता है कि हमारे 7 प्रकार के ब्राह्मण जो है सबको एकत्रित करना है। बाकी जो संस्थाएं हैं केवल ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज में कौन है, कैसा है, ये सब चीजें। लेकिन कोई चौबे है, कोई उपाध्याय है, कोई मिश्रा है, पांडे है, तिवारी है, शुक्ला है, मामकोट, ये सारी चीजें जो उसके अंदर आती हैं उसको दूर करने के लिए सर्व ब्राह्मण समाज। तो हम इसके तहत सभी लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं और सारी जो संस्थाएं चल रही हैं, कोई 5 बरस, कोई 10 बरस, कोई अभी से जो चालू हुई है, और हमारी संस्था जो चल रही है कि पूरे भारत में चल रही है, तो बड़े पैमाने पे चल रही है। और शास्त्री जी ने बताया है कि जैसे कुछ कितना 15 वर्ष हो गया है। तो 15 वर्ष के अंदर बहुत कुछ काम की है। इनके अंदर सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को भी एकत्रित करके जोड़ना है। उनका पद नहीं छीनना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि हमें कैसे चलना, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा संबंध बनाना है, जोड़ना है, उनको एकत्रित करना है कि हम सर्व ब्राह्मण के साथ में आए। जैसे सब लोग अलग हो गए वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एकत्रित हों और एक साथ मिल करके ब्राह्मणों का काम करें। आज ब्राह्मणों की जो दैनिक दशा है, जो कानून में लिखा है कि दलित हैं, उनसे गए गुजरे दलित तो हम लोग हो गए। लेकिन हमारा जो शास्त्री जी ने अभी बताया कि हमारा जो ऊपर का है ना विद्वता, जो हमारा ज्ञान है, इस ज्ञान के तहत
हम आज की तारीख में पूरे विश्व में प्रचलित हो गए। जैसे भार्गव जी ने बताया कि हम विश्व गुरु भी बन गए हैं। किसके कारण बन रहे हैं? इसके कारण, बुद्धि के कारण। इसी बुद्धि के विकास को बढ़ाना है। धन्यवाद। आइए बात करते हैं मुंबई संयोजक भार्गव जी से। मैं पहले आज अपनी जो सर्व ब्राह्मण सभा जो बनी है उसके लिए शास्त्री जी, तिवारी जी और अन्य लोग सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस सभा का जो मेन जो मकसद है वो जो अपने ब्राह्मण जो जगह जगह विजिट हो चुके हैं, ब्राह्मण एक वर्ड है, उस ब्राह्मण की छत्र छाया, एक छत्र छाया में चाहे मिश्रा हो, पांडे हो, उपाध्याय हो, सब एक छत्र आए। इस सभा का, इस संघ का यही एक कार्य है और इसके लिए मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। श्याम नारायण मिश्रा जी, आज आप अध्यक्ष चुने गए हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के। आपका कार्य क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या होगा? आज हम अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा जो कार्य है वो समय ही बताएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण को अपने ये संस्था के लिए जोड़ने का कोशिश करेंगे और जितने भी गरीब ब्राह्मण हैं चाहे अमीर ब्राह्मण हैं, सबको एक नज़र से देखना है, सबको अपने को साथ में लेकर के चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सभा के अंदर 1 साल में या 2 साल में जैसा भी होएगा हम इसको कम से कम 10,000 से 20,000 तक ये पहुँचाने का कोशिश करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। और जितने भी गरीब ब्राह्मण हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही बच्चों की, या जिनको पढ़ाई का प्रॉब्लम है, जिनको बाहर मेडिकल का प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग अपना संस्था की तरफ से सहयोग करेंगे। और ऐसा हमारी दूसरी भी संस्था है जिसके से थ्रू इसमें से हम सहयोग करते आएंगे, मतलब करेंगे भी। बस यही हमारा उद्देश्य है। मैं आरती पांडे सभी को नमस्कार करती हूँ। बहुत गर्व की बात है जो मैं यहाँ आई हूँ और जो भाई साहब ने कहा कि अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरा छोटा सा पोता है 4 साल का और मैंने उसे गायत्री मंत्र सिखाया है। वो बोलता भी है, बहुत सारे मंत्र मैं उसको सिखाती हूँ, वो सीखता भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सही बात है, हम ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं तो ये सब तो आगे बढ़ना ही चाहिए। और मैं यहीं पे भजन कीर्तन करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है पंडित जी से मिलने, सारे दोस्तों से मिलते। जय माता। मैं पूनम मिश्रा, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और ये जानकर भी अच्छा लगा कि ब्राह्मण का अगर जन्म मिला है तो उसे सही तरह से उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि बड़े भाग्य से मानुष का तन मिलता है और जो मिला है उसे अच्छे से और व्यक्तिगत से उसे निभाइए, क्योंकि एक बार जन्म मिलता है, बार बार नसीब नहीं होता जन्म मनुष्य का। तो किसी संत ने बड़ा अच्छे जब बोले हैं कि बड़े भाग्य से मानुष तन पायो, उसे व्यर्थ मत करो, जो जितना है उतने में खुश रहो और अपने मनुष्य का अच्छे से फायदा उठाइए। बार बार ये मौका आपको नहीं नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सुधा पाटे है और मैं ब्राह्मण सभा का बहुत ही इज्जत करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण की बेटी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ये ब्राह्मण समाज बहुत आगे जाए और देश में ब्राह्मणों में एकता बने और सब लोग मिलजुल के ब्राह्मणों का उत्थान बहुत आगे करें, क्योंकि जब ब्राह्मण एक नहीं होंगे तो हम ब्राह्मणों का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, हमेशा पतन होगा। इसलिए हर इंसान को, बहन हो या भाई हो, सबको एकता बनाने की आवश्यकता है और तभी हम ब्राह्मणों का कल्याण भी कहीं न कहीं इसी में छुपा है। इसलिए सभी भाइयों बहनों से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने समाज का मजाक मत बनने दीजिए, उसमें एकता लाके और हमेशा मिलजुल के ही हर कार्य करें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक दूसरे को समझने का कोशिश करें, न कि उनका मजाक बने। जय